पड़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और ये तो तब है जब हम एक मोटेल के बाहर मतलब आप बिना ओपन हेलमेट के तो गाड़ी नहीं चला सकते। ये हाल है अभी। देखो जी, पूरा पूर्वांचल जो है कोहरे की आगोश में बह चुका है और जैसे जैसे हम और अंदर जाएंगे ना और डेंस फॉग मिलेगा अपन को। देखो, इच्छा तो नहीं थी मेरी भी इतने डेंस फॉग में राइड करने की, बट मुझे मालूम है कि एक्सप्रेस वे है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सप्रेस वे का मतलब यही है कि आप आराम से जा सकते हो। दोस्तों, हर जगह की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। यहाँ की स्पेशलिटी है ना वो ये है डेंस फॉग। ये जो फॉग आप देख रहे हो ना, अगर ये हम एक्सप्रेस वे पे ना होते और किसी नॉर्मल हाईवे पे होते तो हमें दिखना ही बंद हो जाता। एक्सप्रेस हाईवे शहर से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पे कोहरा थोड़ा सा कम रहता है। बट फिर भी अगर मैं देखूँ नॉर्मल लाइट्स में तो ये देखिए ऐसा दिखता है। हाई बीम पे इतना फॉग आपको दिखाई देगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये है 8 लेन हाईवे, 1 2 3 4 और उस तरफ भी 4 लेन और, तो ये 8 लेन हाईवे है और हम अभी एक तरफ जाने वाली तरफ पे 4 लेन पे चल रहे हैं। तो इन 4 लेन में से सबसे सेफेस्ट लेन कौन सी है? एनी गेसेस? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से सेफेस्ट कौन सी है। और बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा कि सेफेस्ट कौन सी होती है, अनसेफ कौन सी है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, ये जो सेकंड लेन में ट्रक चल रहा है ये सबसे सेफेस्ट लेन है। राइट साइड की लेन की, फर्स्ट लेन की बात करूँ तो वो ओवरटेकिंग लेन है और जो थर्ड वाली जो लेन है वो फोर्थ को ओवरटेक करती है हमेशा। तो सेकंड लेन में चलेंगे तो आपको ओवरटेक करने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सेकंड लेन पकड़ के रखिए, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। मैं हमेशा ज़्यादातर टाइम यही करता हूँ, जब किसी को ओवरटेक करना होता है तब मैं फर्स्ट लेन का प्रयोग करता हूँ लाइक दिस, और फिर मैं तुरंत सेकंड लेन में आ जाता हूँ लाइक दिस, और फिर आप कंटिन्यूस सेकंड लेन पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड लेन में आपको विजिबिलिटी बहुत क्लियर दिखती है। और जहाँ ये 6 लेन हाईवे हो जाता है, मतलब कि 1 2 3, तो भी आप सेकंड लेन को ही पकड़ के चलिए। फर्स्ट लेन का प्रयोग तब करें जब आपको ओवरटेक करना हो किसी को। कई बार क्या होता है, अचानक से डाइवर्जन आता है रोड पे, तो आपकी फर्स्ट लेन जो है वो बंद हो जाती है और अगर आपको नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, आप कंसिस्टेंसी से बहुत दूर से चले जा रहे हो, तो एक क्या होता है, एकाग्र माइंड होता है आपका। तो आप क्या करोगे, कई बार दिखता ही नहीं कि यार फर्स्ट लेन में कोई काम चल रहा है और क्रैश हो जाता है। तो उससे बेटर है आप सेकंड लेन का प्रयोग करें। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। देख लो जी, ये है खूबसूरती इस एक्सप्रेस वे की। जब मैं चढ़ा था तब मैंने कहा था आप लोगों को कि जब यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो ये एक्सप्रेस वे आपको
और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ जो पिलर्स, जो लाइट्स यूज़ किए गए हैं वो सच में बहुत खूबसूरत है। तो जी गाइस, ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का एक टाइम पे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे रहा था। और इस एक्सप्रेसवे पे चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमेशा यही होता है कि आपको आगे पीछे स्ट्रगल नहीं करना होता है। बट अभी यहाँ पे पूरे में फॉग हो चुका है, और ये फॉग इतना डेंस है कि आप लोग देख पा रहे होंगे। भाई इतनी मुश्किल आ रही है यहाँ पे गाड़ी चलाने में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ फॉग और डेंस होता जा रहा है। इतने डेंस फॉग में गाड़ी चलाना अपने आप में एक आर्ट है। और पूरे इस एक्सप्रेसवे पे कहीं कोई दूसरा बाइक वाला मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। अचानक से यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है। जब हम एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे तब कोई फॉग का नामो निशान नहीं था, और वहाँ पे वार्निंग ज़रूर दी थी कि आपको आगे डेंस फॉग मिलेगा। बट ये डेंस फॉग इतना डेंस हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अभी जयपुर पहुँचना है, और जयपुर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में राइड करना बहुत मुश्किल हो रखा है। ओह माय गुडनेस, दिस इज़ क्रेजी भाई। इतना डेंस फॉग है कि ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे चलने का बेस्ट तरीका ये है, या तो आप सेकंड लेन में चल लो, क्योंकि फर्स्ट से इस तरह से बाइक या कार्स उड़ते हुए जाएंगे, आपको कब उड़ा देगी पता नहीं चलेगा। और दूसरा बेस्ट तरीका है इस फॉग में सही तरीके का राइड करने का, कि जो आपके आगे कार चल रही है उसको आप फॉलो करते रहो, चाहे वो कितनी ही स्पीड में हो, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। भाई बहुत ही क्रेजी सीन है ये। तो जी गाइस देखो, ये हाल है हमारे नॉर्थ इंडिया का। अभी नॉर्थ इंडिया में जो कोहरा पड़ रहा है ना भाई, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। मतलब आप बिना ओपन हेलमेट के तो गाड़ी नहीं चला सकते। ये हाल है अभी। हाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई।
देखो गाइस, मैं कंटिन्यूस जो रील्स दे रहा हूँ ना आपको, वो हमारे नॉर्थ इंडिया की रोड कंडीशंस की दे रहा हूँ। रोड कंडीशंस आर गुड, बट जो कोहरा पड़ता है ना भाई यहाँ पे भयंकर टिका करके। मैंने अभी फॉर्च्यूनर वाले भैया को बोला, भैया मैं आपके पीछे चल लूँ क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी कंटिन्यूस 90-100 पे मैं इनको चेस करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि यही सेफेस्ट वे है। तो जी गाइस देखो, अब लास्ट में ये कंडीशन हो गई है। अभी तो सिर्फ रात के 9 बजे हैं और हम लोग यहीं अटक गए हैं। आगरा भी नहीं पहुंच पाया, 106 किलोमीटर्स रिमेनिंग है और यहीं रुकना पड़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ये तो तब है जब हम एक मोटेल के बाहर खड़े हैं, ठीक है। और अब यहाँ से जाना मुश्किल है, तो आज का स्टे आगरा, और कल सुबह जैसे ही क्लियर होता है मौसम, उसके बाद हम लोग जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी के लिए आज्ञा लेते हैं आपसे। बड़ी मुश्किल से एक मोटेल में सर्वेंट क्वार्टर मिला है और सर्वेंट क्वार्टर के भी उसने होटल वाले रूम चार्ज किए हैं, होटल वाले पैसे चार्ज किए हैं। खैर अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी चलते हैं और सुबह। तो जी गाइस देखो, अब लास्ट में ये कंडीशन हो गई है। अभी तो सिर्फ रात के 9 बजे हैं और हम लोग यहीं अटक गए हैं। आगरा भी नहीं पहुंच पाया, 106 किलोमीटर्स रिमेनिंग है और यहीं रुकना पड़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ये तो तब है जब हम एक मोटेल के बाहर खड़े हैं, ठीक है। और अब यहाँ से जाना मुश्किल है, तो आज का स्टे आगरा, और कल सुबह जैसे ही क्लियर होता है मौसम, उसके बाद हम लोग जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अभी के लिए आज्ञा लेते हैं आपसे। बड़ी मुश्किल से एक मोटेल में सर्वेंट क्वार्टर मिला है और सर्वेंट क्वार्टर के भी उसने होटल वाले रूम चार्ज किए हैं, होटल वाले पैसे चार्ज किए हैं। खैर अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी चलते हैं और